सारे रंग सारे राग जिसमें बसे हैं, पर वो जड़ थी बिना भगवान के, बिना प्राणों के। ये शरीर एक तरह की बांसुरी है, इसमें भी 9 दरवाजे हैं और इसमें राग प्राण डाल रहे हैं, प्राण श्वासें परमात्मा डाल रहा है। और जब श्वासें थम जाती हैं तो ये लकड़ी पोली बन जाती है, आग में जल के फट फट जल जाती है। महाराज बांस की लकड़ी है ये शरीर, जिसमें आस और बास दोनों छुपी हैं, ये शरीर ऐसा है। और ये शरीर भी तब अच्छा चलता है जब भगवान इसमें फूंक मारे कान में होठ से, तब इसमें से राग निकलता है, अलाप निकलती है, भजन निकलता है, कीर्तन निकलता है और भगवान का नाम निकलता है। ब्रह्मा जी ने हम सबको बना तो दिया है, पर ब्रह्मा जी प्राण नहीं डाल पाए तो भगवान नारायण ने पालन किया। पालन करता भगवान ब्रह्मा जी के साथ में नारायण है महाराज। तो आज सरस्वती ने कहा देव कृपा कर दो, तो भगवान ने फूंक मार दी बांसुरी में। जैसे ही बांसुरी में फूंक मारी, बांसुरी में से मंत्र निकलने लगे महाराज। इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं दीक्षा को, मालूम है आपको महाराज? कान फुकवाना, कान, बच्चों का कान फुकवाना है। कान फुकवाने का मतलब ही यही है। भागवत भगवान को कहा सरस्वती ने कि इस बांसुरी में फूंक मार दो। आप जब फूंक मारेंगे तो ये गीत गाएगी, इसमें से मंत्र निकलेगा, भजन निकलेगा, कीर्तन, गीता। और जैसे मेरे प्रभु ने होठों पे रखा, फूंक मारी, तो उसमें से श्रावण की मलाहारें निकलने लगी, गीत निकलने लगे बांसुरी में से। भगवान की फूंक है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको अपने बालकों का अपने कान फुकवाना है तो किसी अच्छे महात्मा से फुकवाना, जिस महात्मा की फूंक में पवित्रता हो, दिव्यता हो। वो महात्मा जब तुम्हारा कान फूकेगा तो ही लाभ मिलेगा। नियम के अनुसार दीक्षा ले ली, कान फुकवा लिया, किसी से भी लाभ नहीं मिलेगा। उसका लाभ तभी मिलेगा जब फूंक मारने वाला श्रेष्ठ हो, कृष्णार्गत हो, नारायणगत हो, उसने भी शरणागति नारायण की ली हो। तो परमात्मा महापुरुषों की फूंक में भी मंत्र डाल देते हैं, शक्ति डाल देते हैं, आनंद डाल देते हैं, प्रेम डाल देते हैं। राग बज रहा है और उस राग का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? पक्षियों के ऊपर पड़ा। मोर नाचने लग गए छत पे भैया, अजय कुमार जी, मोर नाच रहे हैं। मोर, भगवान की बांसुरी बजी, मोर नाचना शुरू कर दिए। गोपियां पानी भरने गई थी यमुना जी पे, बांसुरी सुनी, मटकी गिर गई, बाल्टियां गिर गई कुआं में और दौड़ पड़ी। कौन आया है ऐसे मधुर बांसुरी वाला? कौन है ये मनोहर जिसकी ध्वनि सुन करके अब काम में रुचि नहीं, माया में रुचि नहीं। सब बैरागिन हो गई महाराज, काम छोड़ के दौड़ पड़ी, सब छोड़ के दौड़ पड़ी। काय का काम, कैसा काम, ये कम मिलेगा? ओहो, आपको देख के भी लगता है कि आप भी गोपियों की तरह ही भागवत सुनने के लिए दौड़ पड़ी हैं, काम छोड़ करके। काम तो रोज का है, क्या करेंगे उस काम का? माथे पे धरेंगे उस काम को। आज तो राम का दिन है तो राम की सुनेंगे, और कल काम का दिन होगा काम की सुनेंगे। जब राम की कथा सुन लेते हैं तो काम भी अच्छा बनता है, काम भी अच्छे होते हैं। फिर गोपियां आकर चिपक गई यशोदा के घर से। गाय चारा चर रही थी, कोई गाय पानी पी रही थी, सब गाय दौड़ पड़ी ध्वनि सुन करके। बंधुओं, आवाज का सारे जगत में सम्मान है। आवाज का, आवाज से आप कुत्ते को बुला लो, आवाज से बिल्ली को बुला लो, आवाज से बैल को बुला लो, आवाज से गाय को बुला लो, आवाज से भैंस को बुला लो, आवाज से किसी को भी बुला लो। आवाज ऐसी होनी चाहिए कि उनको पसंद आनी चाहिए। बस आजा 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 आजा। जैसा जीव हो वैसी आवाज निकालो, पुचकारो तो सही, हाथ तो फेरो, आ जाएगा। सब आवाज को मानते हैं। और किसको पकड़ने के लिए आप क्या करते महाराज? सब तो आवाज से बुलाते। पुराने जमाने में हल चलते थे बैल के, आवाज से तो बैल चलता था। बैल को रोकना है, हल खोलना है, कंधे से जुआ उतारना है, तो किसान प्यार बोलता था, प्यार से पुचकारता था, दुलार करता था, चूम लेता था। बैल शांत खड़े हो जाते, कुछ भी कर ले तू अब है। आपकी आवाज में कठोरता है, आपकी आवाज में कर्कशता है, आपकी आवाज में कड़वापन है, आपकी आवाज में ईर्ष्या झलक रही है, आपकी आवाज में दुश्मनी झलक रही है, आपकी आवाज में कठोरता है, तो फिर आप किसको बुला पाएंगे महाराज?
कोई नहीं आएगा। आप घर में चीखते चिल्लाते रहो, धीरे धीरे सब लोग दूर हो जाएंगे आपसे। और आप घर में अपनी आवाज को अच्छा रखो, बस सब अच्छे आपके ही हैं। फिर एक तो कर्म अच्छा नहीं और ऊपर से आवाज अच्छी नहीं, तो कैसे कोई तुम्हारा बनेगा। इसीलिए ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे खुद हु शीतल होए। धन्य हो जाए वाणी भी और आप भी, सुनने वाला भी धन्य हो जाए और ये वाणी भी धन्य हो जाए महाराज। क्यों? ये जीवा है, इसका बड़ा चमत्कार है। जीवा तेरे अजब निराले ठाट। जीव का ऐसा ठाट है कि इसका ठाट जब सुनोगे तो बुद्धि काम नहीं करेगी महाराज। सुनिए साइंस क्या कहता है। साइंस ये कहता है कि पूरे शरीर में कहीं पर भी आप ब्लेड मार दो, कट मार दो, आपके शरीर में कहीं भी कट लग जाए और जीवा पर भी कट मार दो, जीवा का कट बिना दवा के ठीक हो जाता है। बाकी पूरी बॉडी में बिना दवा के कहीं भी कट ठीक नहीं होगा। जीवा इतनी बढ़िया है। जीवा कट जाए तो आपको बिना दवा के जीव ठीक हो जाती है और जल्दी ठीक होती है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया लार एनर्जी जीवा में ज्यादा होती है, कैल्शियम प्रोटीन सब जीव में भरा रहता है, जल्दी ठीक हो जाता है। पर जीव का घाव जीव के ऊपर लगने पर ठीक हो जाता है जल्दी से, पर जीव के द्वारा दूसरे को जो घाव दिया जाता है वो मरते समय तक भी ठीक होता नहीं है महाराज। ये जीव अपना घाव ठीक कर लेती है, पर दूसरे को जो देती है वो कभी दवा से ठीक नहीं होता, सॉरी से ठीक नहीं होता, वो ऐसा घाव देती है जीवा। तो महाराज जीव के अच्छे से अच्छे संपन्नता ध्यान रखो जीव का। जीव थोड़ी भी गलती करेगी तो बहुत दिनों तक झेलना पड़ेगा उस गलती को। तो इसलिए अपनी जीवा के ऊपर ज्यादा ध्यान रखो और जीवा को पवित्र ही रखो। अच्छी भाषा जीवा कब बोलेगी? जब उसे मौका ही नहीं मिलेगा बुरी संगत का। अंडा खाओगे नहीं, मांस खाओगे नहीं, तंबाकू खाओगे नहीं, दारू पियोगे नहीं, तो जीवा को गलत होने का संग ही नहीं है, और संग नहीं है तो वो काहे को बकवास करेगी। अच्छा भोजन प्रदान करो, अच्छा भजन करो, जीवा पवित्र और निर्मल और शांत होती है। जो बोलेगी अच्छा बोलेगी है। कई लोगों की जीवा तो इतनी बढ़िया होती है कि सामने लड़ने वाले को भी गाली नहीं देती, चाह के भी गाली मुंह से ना निकलती, उनका प्रतिशोध नहीं हो पाता, उनकी बात का जवाब भी देना जीवा को नहीं है। क्यों? अच्छे लक्षण का ही ये प्रभाव है। और इस अच्छाई को भी कोई आदमी अपनी तरह से सुनता है, समझता है, मानता है। कई लोगों का मानना यह है कि ये सुन रहा है, ये सुन रही है तो इसने गलती की है, नहीं तो क्यों सुनेगी ना। इसका मतलब ये सच नहीं है। इसका मतलब यह है कि आदमी के अंदर सज्जनता है, सरलता है, वो जानता है कि जीवा कहाँ बोलनी चाहिए और क्यों नहीं बोलनी चाहिए। निश्चल बातों का, कटु वचनों का जवाब देना जीवा का काम नहीं है, क्योंकि जीवा फिर बराबर खराब हो जाएगी महाराज।